वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंपल और प्रिंटेड सूट की कटिंग। तो इसके लिए पहले हम सेंटर चेक करेंगे। इसका सेंटर है 20 इंच, तो हम 20 इंच पे मार्क करके अब इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके अच्छे से फोल्ड कर पहले तो हम इसे फिर अच्छे से इस पर क्रीज़ बनाएंगे। क्रीज़ बनाने से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर इस पे अच्छी तरह प्रेस करेंगे। अब इस पर अच्छी तरह प्रेस हो चुकी है, तो अब हम एक बार मेज़रमेंट देखेंगे। इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले सीधी लाइन लगाएंगे, फिर हम इसमें तीरा लेंगे। तीरा 6.5 लिया है और आर्म होल भी हम 6.5 लेंगे। उसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, सामना चेक करेंगे 6.5 ही है ना, तो फिर हम इसको भी सीधी लाइन करेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे फिर कमर पॉइंट का निशान और हिप पॉइंट का निशान। दोनों को निशान लगा के दोनों लाइनों को स्ट्रेट कर लेंगे। हिप का किया, अब हम कमर की लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब दोनों लाइनों को स्ट्रेट करने के बाद हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। सबसे पहले चेस्ट का लगाएंगे 9 इंच पर, इसके बाद हम वेस्ट पे लगाएंगे 7.5 इंच पर, और अब हम लगाएंगे हिप का लगाएंगे 9.5 इंच पे। अब हम चेस्ट पर लेंगे 2 इंच का मार्जिन, वेस्ट पर भी 2 इंच का मार्जिन और हिप पर भी 2 इंच का मार्जिन। अगर हम बिगनर है तो हम 2-2 इंच का मार्जिन लेंगे, क्योंकि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत गलत हो जाता है तो हम उसको बाद में ठीक कर सकते हैं। तो अब हमने इनको सीधा कर लिया। अब हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। यहाँ पे ये 2 इंच आया तो 2 इंच ऊपर रख निशान लगाएंगे और फ्रेंच कर्व से इसको शेप दे देंगे। अब लगाएंगे हम फ्रंट आर्म होल का निशान। तो इस लाइन का हाफ किया और 1/2 इंच हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद इस लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे और फिर देखेंगे कि ये लाइन कितनी है। यहाँ से ये 3.5 आई है, तो इसको भी हम इतना ही मेज़र करेंगे और फिर इस पर भी फ्रेंच कर्व रख कर इसकी शेप देंगे हम। फ्रंट आर्म होल की शेप भी लग गई है। अब हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल परफेक्ट निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग जितनी अच्छी और फिनिशिंग से हम कटिंग करेंगे, इतनी ही अच्छी तरह हमारा सूट हो वो स्टिच होगा। हमने बैक आर्म होल कट किया है, अभी फ्रंट आर्म होल कट नहीं किया। अब हम इस पर छोटे छोटे कट लगाएंगे फिटिंग पर, ताकि जब हम फिटिंग करें तो हमारा सूट एकदम सेम करेंगे तो दोनों पल्लों की फिटिंग बिल्कुल सेम आनी चाहिए। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पे रख कर अब हम इसको अच्छी तरह से देखेंगे कहीं से आगे पीछे तो नहीं है, और अब हम इसका आर्म होल पूरा करेंगे। जितना हमारा फ्रंट आर्म होल है, मेरा फ्रंट आर्म होल 9 इंच का है, तो हम बैक में भी 9 इंच का ही आर्म होल लेंगे। अब देखिए 9 इंच का आर्म होल आया है, तो अब देखेंगे कि 9 इंच हमारा कहाँ पर पूरा हो रहा है। जहाँ पर भी 9 इंच आ रहा है वहाँ पे निशान लगाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। यहाँ पर हमारा आर्म होल पूरा होता है। अगर ये नहीं करेंगे ना तो हमारा आर्म होल छोटा हो जाएगा। अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, ये आर्म होल की करेंगे। अभी हमने फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग नहीं की है, अभी हम बाद में इसकी कटिंग करेंगे। इसको ऊपर से स्ट्रेट कट करेंगे। जो हमने फ्रंट में कट लगाए थे उन्हीं निशानों पर हम बैक में भी कट लगाएंगे, ताकि हमारी फिटिंग आगे पीछे ना हो। अब हम फ्रंट पार्ट का आर्म होल कट करेंगे और बीच में मैंने एक कट लगाया ताकि हमें सेंटर का पता हो। अभी हमारा आर्म होल भी अच्छी फिनिशिंग से कट हो गया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, देखो कितनी फिनिशिंग से कटिंग हुई है, और ये हमारा बैक पार्ट है। दोनों ही बैक और फ्रंट दोनों ही कट कर तैयार हो चुके हैं। इसके बाद हम स्लीव्स को कट करेंगे। पहले लगाएंगे अच्छी तरह प्रेस, उस पर क्रीज बना लेंगे। प्रेस से फिनिशिंग 2 गुना हो जाती है फैब्रिक में। अभी हम इसकी लेंथ को मेज़र करेंगे।
3 इंच पर डाउन करेंगे। ये हमने 3 इंच पर डाउन किया है। अब हमारी चेस्ट का 4th भाग देखेंगे। यहाँ पे 9 था तो ऊपर से 3 इंच डाउन पे हमने 9 का निशान लगाया। इस पे स्लीव्स की मार्किंग की और यहाँ पे हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया है। नीचे हम मोहरी का 5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। फिटिंग को फिटिंग से मिलाएंगे और मार्जिन को मार्जिन से मिलाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। अब आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।